जय सत्यम सिद्धाने में गुरु। जय सत्यम सिद्धाने आशीर्वाद। गुरुजी, महाभारत युद्ध से पहले भीष्म पितामह और उनके गुरु परशुराम जी के बीच में 23 दिनों का भयंकर युद्ध छिड़ा था। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपने पितरों को याद करके, जो अष्ट ऋषि थे, अष्टवसु, हालांकि वो भी उनमें से एक थे, तो एक दिव्य अस्त्र प्राप्त किया जिसका नाम था ये पृष्वापास्त्र। तो उसमें ये कहा जाता है कि वो दाईं करवट लेटे थे। तो भक्त का प्रश्न ये है कि दाईं करवट लेटने का स्वर विज्ञान क्या है, और क्या आज के समय में भी ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं? और उस समय जो उन्होंने प्रस्वापात्र अस्त्र जो प्राप्त करा, उस विषय में भी जो उनकी कहानी है कि 23 दिन लगातार, उसके विषय में तो है ही कि वो अम्बा ने जब बदला लेने के लिए कि भाई भीष्म ने उनका सारा विवाह तोड़वा दिया, उसको लेके परशुराम जी के पास पहुंची। परशुराम जी ने उनसे कहा कि तुम अम्बा से विवाह कर लो, और वहाँ ब्रह्मचर्य की जो है वो प्रतिज्ञा आड़े आ गई। और वो थी भी सही बात है, वो उन्होंने कही चाहे सूरज चांद एक तरफ हो जाए लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। तो उसको रखते हुए वहाँ विषय, वो तो खैर बहुत लंबा विषय है, तो उसमें उनका 23 दिन घनघोर युद्ध चला। तो चूंकि ये समझिए कि परशुराम ने सभी विद्या उन्हें सिखा चुके थे, परशुराम गुरु ने, तो उन्होंने जो है सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग हो चुका। अब 23वां दिन आने के बाद में वो चिंतित थे कि भाई सभी प्रकार के अस्त्र मैं भी चला चुका, वे भी चला चुके, ना वो हार रहे ना मैं हार रहा, तो फिर ये हो गया कैसे? तो उसी चिंतन में वो अपना लेट गए। तो उसमें दाहिनी करवट की ओर वो लेट गए, अर्थात सीधी ओर। तो लेटने के बाद में तो उन्हें उनके पितरों के दर्शन हुए, और इसी चिंता करते हुए और पितरों के दर्शन, और एक ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण ने आके उन्हें ये ज्ञान दिया। और अष्टवसुओं में से कुछ अलग अलग हैं कथा, लेकिन महाभारत में ये है कि उसके पितर सारे इकट्ठे हुए, और जो है अष्टवसुओं में से जो है कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि भीष्म तुम्हें पीछे के पूर्व जन्म में भी ये सब अस्त्र याद स्मरण था, और प्रस्वापात्र अस्त्र, और जो है इस विषय में तो तुम केवल उसे स्मरण करो, और ये ना देवताओं को पता है ना जो है परशुराम को आता। तो इसके चलाने से युद्ध में व्यक्ति खड़ा खड़ा ही सो जाता है, और व्यक्ति क्या होगा कि अगर तुमने मारा तो वो भी नुकसानदायक है, वो गुरु की हत्या हो जाएगी, तो तुम पे ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या का दोष आ जाएगा। तो इसलिए, और वैसे मान लो आपने सुला दिया, तो या जो सम्मोहन अस्त्र है, तो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव इतना नहीं हुआ, क्योंकि वो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव काट होता थी, तो काट जानते थे तो काट हो जाती, तो लेकिन इसका प्रस्वापात्र अस्त्र का काट नहीं थी, तो उसके से तुरंत जो है सो जाता था, और जो सो गया वो हारा माना जाएगा जब तक कि जिसने चलाया वो ना उठा ले। तो इसकी कोई काट नहीं थी, जबकि ये अस्त्र वहाँ चला नहीं। तो उन्होंने जैसे ही सुबह जो है जब स्मरण करा तो वो अस्त्र आ गया, तो अब उन्होंने देखा कि भाई स्थिति इस तरीके की आ गई। तो जो परशुराम जी के जो पितर थे, और परशुराम जी के जो पिता थे, और जो और उनके तो उन लोगों ने आके उनको समझाया कि भाई ये क्षत्रिय कर्म में तू कहाँ लग रहा, तेरा काम है ब्राह्मण का, तुम्हारा काम है यज्ञ अनुष्ठान करना, ज्ञान देना, ये सब विषय, तू क्षत्रियों की भांति लड़ने को तैयार हो गया अपने शिष्य, तो तू पीछे हट जा। और उधर उनसे भी कहा गया तू पीछे हट जा। तो अब सवाल ये है कि परशुराम जी बोले मैं पीछे क्यों हट जाऊं, क्योंकि मैं हटा तो जगत में मेरी नाम उड़ेगा। तो उनको जब पहुंचे भीष्म जी के पास में, तो भीष्म जी से कहा कि भाई तुमने अगर ये अस्त्र चला दिया तो गुरु की जो है हानि हो जाएगी, और गुरु जो है पराजित हो जाएगा। तो इसलिए जो है फिर परशुराम जी तो वहीं रहे, उनकी भी समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने क्या नाम भीष्म जी ने जाके और अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा से युद्ध शुरू करा, और आपकी इच्छा हो तो मैं आपके जो है आपका आशीर्वाद हो तो मैं जो है युद्ध की समाप्ति कर दूं। तो चूंकि वो भाई गुरु के कहने से उसे युद्ध में आए, तो गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तू है सादा अपराजित रहेगा, और ये इस तरीके का आशीर्वाद देने के बाद चलेगा। तो ये सवाल यहाँ आता है कि ऐसे दिव्य अस्त्र जो कि उन्होंने ना तो कोई साधा, तो उनमें क्या पूर्व जन्म के उसमें स्मरण में था, उन्हें केवल उन्हें वो स्मरण करना पड़ा। तो स्मरण करते ही वे अस्त्र आते कहाँ से थे और रहते कहाँ थे, और वो जैसे कि उल्लेखित है इसलिए प्राप्त नहीं होते वो जगत में, क्योंकि वो इस जगत के नहीं है। पहली बात तो वो इस जगत के ना होने के कारण जिस जगत से वो उपलब्ध होते थे उसी जगत में वो चले गए, ये ध्यान रखो। असल में वो मंत्र देवताओं के थे, पहली बात। अब सवाल ये आता है कि देवता कौन है, तो हमारे यहाँ तो ये पहले ही कहा गया कि जैसे इंद्र के लिए कि 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले जो आदमी, वो इंद्र बनता था। इसका मतलब सभी वो जो यहाँ पृथ्वी के ही राजा लोग थे, वे अपने मृत्यु उपरांत में यज्ञ दान पुण्य करने के उपरांत में एक दिव्य लोक था, और वो दिव्य लोक में स्थिति हो जाती थी। अब दिव्य लोक क्या है, तो ये असल में योगिक क्षेत्र है। योगिक विषय में क्या होता है, जो हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसके अंदर प्राण शरीर,
फिर मन शरीर, फिर विज्ञान में शरीर, फिर आनंद में शरीर, और इस तरीके से 5 शरीर हैं। और इन 5 शरीर में अब योगी जो थे अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते थे तो दीक्षा दे शक्तिपात दीक्षा से पहले वो इस शरीर से उन्हें प्रबल कर देते थे, वही प्राणायाम वगैरह करा के। और सबसे पहले मैंने पहले बता चुका कितनी बार, पूर्व जन्म, स्वयं के अभ्यास और औषधि से। तो अक्सर जो औषधि का उपयोग होता था उससे ये शरीर की जो चेतना शक्ति थी और इस शरीर का जो इसे दिव्य शरीर में तब्दील करते थे, आज के शरीर के नहीं थे। और वंशानुगत चलते चलते ये शरीर उनके दिव्य शरीर ही थे। इसलिए आज की कुंडलिनी जागरण में और उस जमाने की कुंडलिनी जागरण में 100% भिन्नता है। तो मतलब जैसे समझो 11,000 की वोल्टेज और ये 440 की वोल्टेज, तो अब जो कुंडलिनी जागेगी वो 440 की वोल्टेज है, ये ध्यान रखो। वो उस तरीके की 11,000 वोल्टेज नहीं जागेगी जो उस जमाने में जगती थी। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार शरीर, आयु सब पे प्रभाव पड़ता है। तो जैसा शरीर, जैसी जो है प्रवृत्ति, वैसी कुंडलिनी जागरण। तो ये हो गया। तो उन्होंने उस शरीर को औषधियों के माध्यम से, फिर उसके बाद शक्तिपात के क्रम से, और जो पीछे के जीन्स में जो परिवर्तन चलते थे तो उसके अनुसार तो वो उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ ये आती थी। दिव्य शक्ति किस स्टेज पे आएंगी? विज्ञान में, कोष में। तो जब व्यक्ति पहले स्थूल शरीर पर अपने को कंट्रोल करता था, फिर जो प्राण में शरीर पर कंट्रोल करता था, फिर जो है मनो में शरीर पर कंट्रोल करता था, फिर विज्ञान में शरीर पर कंट्रोल करता था। तो ये जो कुंडलिनी है रियल में ये सूक्ष्म शरीर में होती है, इस स्थूल शरीर में नहीं होती। जैसे हमने बताया कि दूध जमाया जाएगा, फिर दही बनेगा, दही को बिलोया जाएगा, बिलोने के बाद मक्खन आएगा, मक्खन को ताया जाएगा। उस तय जो घी खा तो सब जगह सकते हो, सब उपयोगी है, लेकिन तया हुआ जो घी है वो मुख्य होता है। ऐसे ही जो एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर है विज्ञान में शरीर। सूक्ष्म शरीर भी उपलब्ध हो जाता है एक बार, बहुत भीषण तपस्या से सूक्ष्म शरीर की उपलब्धि है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बाद में भी विज्ञान में शरीर की उपलब्धि बिरलों को होती है। और उन बिरलों में फिर सूक्ष्म शरीर, मतलब जो विज्ञान में शरीर के अंदर जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी हर जगह है, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, और फिर सूक्ष्म मतलब जो प्राण में शरीर में, फिर जो मनो में शरीर में, फिर जो है तुम्हारा विज्ञान में शरीर में। तो वे जो प्राचीन काल के योगी होते थे, वे प्राचीन काल के योगी विज्ञान में शरीर में प्रवेश कराते थे। उसकी जो थर्ड कंडीशन थी विज्ञान में शरीर की भी, क्योंकि सभी जो चाहे विज्ञान में शरीर हो, ये सब पंच तत्व से बने होते हैं। स्थूल तत्व, फिर सूक्ष्म अतीत, और फिर कारण, ये विषय आता है, ये योग की पढ़ाई है। तो फिर उसके बाद विज्ञान में शरीर की जो तीसरी शरीर होता था उसमें प्रवेश करते थे। वो तीसरा शरीर का नाम था नाभि चक्र का जागरण, और नाभि चक्र के साथ जागरण होता था हृदय चक्र का जागरण। ये हृदय चक्र ये वाला नहीं जो आजकल जैसे स्पंदन वगैरह ये होते हैं, वो हृदय चक्र कुछ उल्लेख जो है महर्षि रमण वगैरह औरों ने भी करा। वो हृदय चक्र सीधे भाग में अलग प्रकार को, जैसे एक तो चक्र ये हो गया हृदय का, और एक वो ये नाड़ी जाती थी जो अलग है, वो हृदय चक्र होता। उससे होती थी समाधि। उस समाधि में क्या प्राप्त होती है? विल पावर। एक जैसे ज़्यादातर योगी यहाँ बोलते हैं कि विल पावर यहाँ प्राप्त होती है, लेकिन ये जो है जो मैं बता रहा हूँ विज्ञान में शरीर, बड़े गूढ़ बात है, ये आम उसकी नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी बहुत सी चीज़ें। तो ये यहाँ पर पहुँचने के बाद तो ये नाभि से इस हृदय का, इस वाले का जो सीधे भाग में हृदय होती है हृदय चक्र, इसे बोलते हैं रहस्यमयी हृदय चक्र होता है सबसे ज़्यादा। तो ये नाभि चक्र का जागरण और हृदय चक्र का जागरण, इसकी नाड़ी ये जैसे एक तो नाड़ी यूँ जाती है और इसकी नाड़ी का संबंध यूँ करके है। खैर ये विषय बहुत ही गंभीर है। तो जो विज्ञान में शरीर के अंदर तीसरा जो स्थिति आई नाभि चक्र की, वैसे ही होती है मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि, वैसे विज्ञान में शरीर मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि, मूलाधार से तो बढ़िया। तो वो नाभि चक्र में जाने के बाद जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ जैसे स्थूल में हैं वैसे ही प्राण में हैं, वैसे ही मनो में हैं, उन्हें मनोवोहा नाड़ी बोलते हैं। और उसके बाद वो आती है विज्ञान में नाड़ियाँ। विज्ञान में प्रवेश होने पर पूरे संसार ब्रह्मांड में, योग शास्त्रों में पढ़ोगे कि नाभि चक्र के जागरण, नाभि चक्र के ज्ञान होने से पूरी सृष्टि का ज्ञान हो जाता। तो अथार जो ब्रह्मांड हैं, वैसे तो नव ब्रह्मांड है, 5 ब्रह्मांड मुख्य हैं। उन 5 ब्रह्मांड जैसे 5 शरीर हैं ऐसी 5 ब्रह्मांड हैं, उनमें विज्ञान में शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता था। तो फिर एक एक मनोवा नाड़ी जो हैं, जो विज्ञान में नाड़ी हैं, उनमें प्रवेश करने की कला, वो रश्मियाँ जो तो फिर हमारे 2 तत्वों पर अधिकार होता था, उसमें भी स्थूल सूक्ष्म कारण जिनको दिया गया गायत्री, सावित्री और जो है सविता,
है नहीं, ऐसी त्रिशक्तियाँ हैं अंदर और भी गहन से गहन है, तो इन पर अधिकार होता था। नतीजा क्या होता था कि उसी विज्ञान में शरीर के तीसरे शरीर जो है नाभि चक्र में फिर क्या प्राप्त होती थी, ये सब चीज़ मंत्र की मन की तीसरी अवस्था, उसमें जब उस जागरण पे वो जो चाहते थे उन रश्मियों के माध्यम से अपने लिए अपने तरीके का दिव्य अस्त्र का निर्माण कर लेते थे। किससे करते थे? अति सूक्ष्म तत्वों से। अति सूक्ष्म तत्व कौन से होते थे? 72,000 नाड़ियाँ जो थी, 72,000 जो तुम्हारा ये विज्ञान में नाड़ी थी, रश्मियाँ जिन्हें बोलते हैं, तो उन पे अधिकार होता था। उन रश्मियों के संगठन करके फिर वो उन तत्वों के द्वारा अपने मन चाहे दिव्यस्त्रों की प्राप्ति करते थे। तो मन के विज्ञान में शरीर के अंतर्गत वो उनके इच्छा से रहते थे। कहाँ रहते थे? हृदय में। तो जैसे ही वो इच्छा करते थे वो फट से वो अस्त्र उनके हाथ में आ जाता था। देखने में लगता है कि तर्कस रख रखा है उन्होंने, वो है बाण। अब देखते थे तो युद्ध में क्या देखते हो कि बीच उन्होंने दूसरे ने मतलब अस्त्र चलाया अर्जुन ने या किसी ने, तो वो उसका धनुष कट गया। अब एक तरफ तो कहा गया कि कर्ण का धनुष नहीं कट सकता और एक तरफ प्रत्यंचा कट गई। प्रत्यंचा कैसे कट जाएगी? धनुष में जो चढ़ाई जाती है डोरी वो कट जाती और फिर चढ़ावे, फिर दूसरा अस्त्र उठावे, तो वो अलग अलग वर्णन होने से बड़ा एक कन्फ्यूजन सा खड़ा हो जाता। तो वो उस अस्त्र के माध्यम से काटते गए, उसका स्मरण करा। अब ये तो दिखाते हैं, हमारा फिल्मांकन होता कि हाथ का अस्त्र करा, तो अस्त्र भी इसी तरीके से मांगे जावे। अस्त्र का स्मरण करा, अस्त्र आ गया, और अस्त्र आते ही चूंकि वो ऊर्जा से बना हुआ है उन रश्मियों के माध्यम से, तो जैसे अब ये देखो मतलब उन्होंने, अब इसमें कैसे पहचान होगी कि ये मेरे सिपाही लड़ रहे हैं, सामने वाले के सिपाही लड़ रहे हैं। मान लो किसी ने किसी का कवच पहन लिया तो वो तो उनका अस्त्र तो अपने वाले को भी मार देगा। तो वो किस तरीके से करते थे? जो भी सिपाही उस योद्धा को देखकर और योद्धा के विपरीत पक्ष से है उनके प्रति घृणा का विचार रखा, युद्ध का विचार कर रखा कि मैं भीष्म को मार दूं या मैं अर्जुन को मार दूं या मैं जिसको भी मार दूं, उसका विचार करे हुए है, क्योंकि सभी लड़ रहे हैं और सभी सेना। तो जैसे ही वो ये विचार को ही पकड़ लेता था, तो विचार को कैसे पकड़ते ही? वही 72,000 नाड़ियों से। अब 72,000 का अनंत गुना हो जाती है। अब ऐसे देखोगे भाई ये 72,000 थोड़ा ना तारे अनंत हैं। तो जैसे कि मैंने बताई कि 3 नाड़ियाँ हैं, फिर उसके और 5 हैं, फिर और 10 हैं, प्राणवायु वगैरह 49 हैं, फिर उसकी इस तरीके से बटी हुई हैं। ऐसे ही और भी अति सूक्ष्म हो जाती, जैसा मैं पीछे भी बता चुका हूँ। 2000 बिंदु हैं और फिर उनके होते हुए 3 हैं, 9 हैं, फिर 3 हैं, इस तरीके से बढ़ जाए। तो वैसे ही वो अनंत प्रकार की हो जाती थी। वो उन्हीं जो भी विचार उनके खिलाफ करता था उसी को ही पकड़कर खड़ाक से उसी पर अटैक करती थी और उसको मार देती थी। मारते ही अपने को नहीं मारे और वापस लौट आवे। तो नहीं तो ऐसे कहाँ चुनेंगे कि इसको मारूं उसको मारूं। तो ये था वो उतने ही प्रकार का होता चला। बस उसे इच्छा करनी है कि मेरे शत्रु का विनाश हो। तो शत्रु का विनाश होते ही, संकल्प होते ही, तो जितने भी उसके शत्रु थे वो मरते। लेकिन दूसरा भी उस विज्ञान को जानता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे वो अस्त्र चला उसने विनाश करना शुरू करा, इतने दूसरे ने भी अपना अस्त्र मंगा लिया, आह्वान करा, उसने उसकी काट करता चला गया, अपने सिपाहियों की भी रक्षा करें। इस तरीके से दिव्य अस्त्र चलते थे। तो दाहिने स्वर से क्या है कि जो सीधा स्वर किसका? सूर्य स्वर का। तो वे किससे बनी हुई थी? सूर्य रश्मियों के माध्यम से, सूर्य विज्ञान के माध्यम से, जिसका बाद में विशुद्धानंद ने भी उल्लेख करा, विशुद्धानंद परमहंस जी ने। और उसके बाद में वो अनंत काल से, अब उसमें मैंने बता दी सूर्य विज्ञान क्या है, जो गायत्री, सावित्री और सविता, इन 3 शक्तियों का तम रज सत गुण, इन्हें इच्छा क्रिया ज्ञान, इन्हीं को बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से वो मतलब ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, त्रिशक्तियाँ, सरस्वती लक्ष्मी काली। तो इनके संधान बड़े गहरे तौर पे, ये ऐसे नहीं कि धूप बत्ती अगरबत्ती करने वाले लोग हैं वे, इस तरीके योगी थे वे सारे। तो उस स्टेज पे पहुंचने के बाद किसी भी अस्त्र का निर्माण किया जा सकता था। और जितने ऊंचे लेवल का दर्जे का था, जो स्वयंभू जन्मे होते थे, जब कृष्ण जी हुए या मतलब विष्णु जी के अवतार है, ये अपने लिए अस्त्र बना रखे इन्होंने और अपने भक्तों को देते थे। लेकिन कुछ अस्त्र इनके स्वयं के भी होते थे, जैसे सुदर्शन चक्र। तो दाहिने स्वर पर लेटने से, सूर्य चक्र का जागरण करने से, जो उनके पितृ थे, जो योद्धा पितृ थे, क्षत्रिय गुण है। सूर्य कौन सा? क्षत्रिय गुण। तो स्त्री कारक है चंद्रमा। अब वैसे तो चंद्रमा देखो तो पुरुष कारक भी है, ये ज्योतिष में तो स्त्री कारक है, लेकिन ये स्वर के आधार पर
स्त्री कारक पुरुष कारक, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो सूर्य स्वर को पकड़ के, सूर्य रश्मियों को पकड़ के, सूर्य की जो और रश्मियाँ, सप्त रश्मियाँ और जैसे मैंने 72 है उनको करके अपनी ऊर्जा निर्माण करते थे। और उसी में जो उनके पितृलोक को प्राप्त थे, जो उसी विज्ञान में कोष के आधार पर जो लोक में स्थित होते थे, वे उनसे संपर्क करे, चिंतन करते। और वो चिंतन दिखा रखा, चिंता में लेटा हुआ वो स्मरण करते थे। स्मरण करते ही जैसे वो अस्त्र आ गया वैसे हो गया और उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता था। जब इतने योगी हो गए तो आम आदमी को, एक आप समाज में देखते हो गए बहुत से लोगियों को, बहुत से बच्चों को जो पूर्व जन्म का ज्ञान होता, और ऐसे ऐसे महारथियों को तो और भी मतलब इस तरीके का नियम का पालन करने वाला, इतने योगी जानने वाला, और गंगा जी का पुत्र है, शांतनु से वरदान प्राप्त करे हुए, देवताओं से अस्त्र प्राप्त करे हुए, तो इनके लिए तो ये विषय बहुत आसान है। और परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त है उसे, तो ये सब अस्त्र करने वाला दाहिने स्वर में वो इसी प्रकार प्राप्त करते थे सूर्य रश्मियों से। तो किनकी? सविता, गायत्री और सावित्री, इन तीनों रश्मियों को एकाग्र करके फिर सतगुण पर रखने के बाद में फिर अपने दिव्य गुणों को, दिव्य शक्तियों का आह्वान कर, मतलब ये सब निर्माण करा जावे। ये सब विषय बड़ा गहन है, समझे। तो इससे निर्माण करते थे। तो उन्होंने इसलिए क्या है कि आप इस स्वर में लेटोगे, भोजन भी पचता है, और अगर आप अपने इन चीज़ों का आह्वान करोगे तो ये ऐसा नहीं कि अब मैं भी दाहिने करवट लेट जाऊं। तो मैंने खुद ये, जब ये पढ़ा महाभारत में किस्सा, तो मैंने खुद करा। तब मुझे ये जो है एक ऐसी जो है पूर्व जन्म, भाई हमारे भी अपने पूर्व जन्म के ज्ञान है, तो उसके आधार पर मुझे भी एक देवत्व आत्मा में सब ज्ञान होता है। जब तो वेदों का घोष है अपनी आत्मा का ध्यान करो। तो आत्मिक जो स्वरूप है, जो पीछे जन्म का ज्ञान है, जो मेरा पीछे का स्वरूप है, उससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये ऐसे ऐसे होता था। औषधियों से वो अगले अपने जो है शिष्यों को तैयार करते थे, फिर ये स्थूल शरीर को बहुत प्रबल बनाते थे, फिर जो प्राण में शरीर को प्रबल बनाते थे, और फिर जो मनों में शरीर को बनाते थे, फिर जो है तुम्हारा विज्ञान में शरीर को बनाते थे, फिर नाभि चक्र का जागरण करते थे, फिर हृदय चक्र का जागरण करते थे, और फिर ये 72,000 रश्मियों पर अधिकार करते थे, फिर कहीं जाके ये सारा कलेश। तो भाई इसमें ऐसे नहीं कि चल दिए, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लिया, बाकी संसार के भी काम करते रहे और ये सब भी उपलब्ध हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, वो तो आसान। और जर्नली मैं यहाँ विषय को बता चुका, फिर इस विषय की और गंभीरता बताऊंगा। कोई और प्रश्न इस संबंध है? नहीं, कोई भाई यही रहता है कि कुछ लोग चाहते हैं सब बहुत जल्दी से हम भी ये प्राप्त कर लें। हाँ कि भाई हम पे भी दिव्य अस्त्र आ जाए। तो दिव्य अस्त्र मैंने बता चुका, पहले उस स्थिति को तो प्राप्त कर लो, पहले स्थूल शरीर को तो शोधन कर लो, हैं। स्थूल शरीर का जो नाड़ियों से शोधन करो, प्राण में शरीर का शोधन करो, फिर मनों में शरीर को जो है इन जो अस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इस तरीके से मतलब सत्य, अहिंसा है, फिर इन सबसे जब आप प्रबल कर लोगे तब कहीं जाके कहानियाँ आए। तो कहाँ बीच के काल में ऐसे अस्त्र दिखाई देते नहीं है। तो उनका कार्य है विज्ञान में कोष के तीसरी अवस्था पे। तीसरी अवस्था का नाभि चक्र। नाभि चक्र है सृष्टि का ज्ञान करना। नाभि चक्र में अहंकार भी है। नाभि चक्र का विषय अहंकार। ये नहीं कि आप रम रम बीज मंत्र जपने लगे, स्त्री जो सम बीज मंत्र जपने लगे, ये सब आपकी जागृति के उपरांत बीज मंत्र दिखते हैं। तो फिर इस सब विषय पे फिर बताऊंगा कभी, ये संक्षिप्त में विषय हो गया। इस आशीर्वाद के साथ फिर कोई प्रश्न कर लेना। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।